हमारा जो एक लीगल सिस्टम है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है और 150 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। 1860 में आईपीसी आया था, तो मेनली सीआरपीसी और आईपीसी इन्हीं में है जो मेन चेंजेस लाए जाने का प्रपोजल है। और प्रपोजल क्या है, ये हो भी जाएगा चेंज अगले सेशन में जब पार्लियामेंट बैठेगी तो इसे पास करा दिया जाएगा लोकसभा में और राज्यसभा में आसानी से। तो ये चीज़ तो है कि वक्त की ज़रूरत है कि जो अपराध करने के तरीके बदल गए हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं अपराध करने के, नए नए अपराध जन्म ले रहे हैं और लोगों की मानसिकता जो है वो भी समय के साथ बदल रही है, क्रूरता जो लोगों के अंदर है वो बढ़ रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो उन चैलेंजेस से, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कानून भी कड़े होने चाहिए। तो मतलब ये है कि इसका समर्थन भी बहुत लोग कर रहे हैं और इसका विरोध भी बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो टीचर हैं करण सांगवान, 14 अगस्त की बात है, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया तो मैंने ट्विटर खोल के देखा तो ये वीडियो जो मैंने अभी चलाई थी शुरू में, ये वाली वीडियो आई और इस वीडियो को बाला नाम का कोई बंदा था, कौन था, उसने ऐसे ट्वीट किया, करण सांगवान है वो कह रहे हैं इतने सारे बेयर एक्ट्स हैं, इतने सारे केस लॉज हैं, इतने सारे नोट्स हैं जो मैंने मेहनत करके तैयार करे और आप लोगों ने भी मेहनत करके तैयार करे, और अब इन नोट्स को, क्योंकि कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो गए हैं, सब कुछ बदल गया है, अब 302 में मर्डर नहीं रहेगा, मर्डर की सजा 302 में मिलती है वो उसमें नहीं होगी, अब किसी और सेक्शन में होगी, सेक्शन सारे बदल गए। तो फिर जब सब कुछ हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करण सांगवान को ये चीज़ सही नहीं लगी और उन्होंने ये कहा कि अगली बार जो आप अपना वोट दें तो वो सोच समझ के देना, किसी पढ़े लिखे आदमी को देना, ऐसे व्यक्ति को मत देना जो सिर्फ नाम बदलना जानता हो। मैंने देखा कि कुछ पत्रकार हैं, उन्होंने यहाँ पे करण सांगवान को सपोर्ट किया, ये लिखा कि यहाँ पे बीजेपी का नाम लिया नहीं, यहाँ पे मोदी जी का नाम तो लिया नहीं, यहाँ पे अमित शाह जी का नाम तो लिया नहीं, तो फिर कैसे वो मान रहे हैं कि भाई उन्हीं के बारे में ये चीज़ बोली गई है। ये तो देखो सीधा सीधा है कि कौन इस कानून का प्रपोजल लेके आया पार्लियामेंट में, हम सब ने देखा है, कौन सी पार्टी सत्ता में है ये हम सबको पता है। तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये करण सांगवान ने किसके लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि करण सांगवान ने जो बोला है क्या उन्हें वो बोलना चाहिए था या नहीं। अभी मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के बताऊंगा जो मैंने इसके बाद और देखे ट्विटर पे। सबसे पहले तो करण सांगवान ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया। अब करण सांगवान ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये हुआ कि जो ये विश्लेषक हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं यूट्यूब पे जो आते हैं खासतौर पे, तो मैं कुमकुम बिनवाल हैं और पब्लिक मीटर, ये दो हैं, इन लोगों ने ये न्यूज़ दी कि ये जो ट्रेंड हो गया है ट्विटर पे वीडियो, इसके बाद जो बॉयकॉट गैंग है और ट्रोल आर्मी है, ये लोग करण सांगवान को गालियां दे रहे हैं, ऑनलाइन उन्हें हरास कर रहे हैं और उनकी नौकरी खाने की फिराक में हैं। अभी कल ही पता चला कि 17 तारीख को उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है अनअकैडमी से। उसके बाद इनका भी 1 मिनट के आसपास का एक वीडियो आया, जो ये अपना एक चैनल चलाते हैं लीगल पाठशाला के नाम से, तो उस पर एक इन्होंने वीडियो डाला और बताया कि ये 19 तारीख को सारे कारण बताएंगे कि किन कारणों से इन्हें निकाला गया और कहाँ ये काम करते थे, क्या वो सारा है। अब जब इन्हें निकाल दिया तो उसके बाद क्या था कि जो अनअकैडमी है उसके ऊपर काफ़ी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और ये ट्रेंड करने लग गया कि #uninstall unacademy। उसके बाद रोमन सैनी है, उनकी एक ट्वीट मैंने देखी, वी आर एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट इज डीपली कमिटेड टू इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। टू डू दिस वी हैव इन प्लेस अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल अवर एजुकेटर्स विद द इंटेंशन ऑफ ensuring that our learners have access to unbiased knowledge. Our learners are at the center of everything we do. The classroom is not a place to share personal opinions and views as they can wrongly influence them. In the current situation, we were forced to part ways with Karan Sangwan as he was in breach of code of conduct। तो ये रोमन सैनी जो हैं इसके को फाउंडर अनअकैडमी के, ये कह रहे हैं कि करण सांगवान ने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया था, इसलिए वी वर कंस्ट्रेंड टू टर्मिनेट देम फ्रॉम अनअकैडमी। अब इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बहुत प्यारा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर में जो लोग काम करते हैं वहाँ का हम सब जानते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसे एटलीस्ट एक वार्निंग तो दी जाती है। अगर इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया भी है तो उन्हें सीधा ही टर्मिनेट कर दिया गया है। अब इसके पीछे बहुत सी मजबूरियां रही होंगी रोमन सैनी की, सीधी सी बात है। अपने आसपास भी मेरे को सुनने को मिलता रहा है कि जो व्यापारी वर्ग है वो डरा हुआ है, वो अपनी आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि अगर वो अपनी आवाज उठाएगा तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो रोमन सैनी भी कोई अपवाद नहीं है। जो उन्होंने किया है वो बेसिकली अपने धंधे को चौपट होने से बचाने के लिए उन्होंने किया है। हम समझ सकते हैं, व्यापारी आदमी है, डर गए, ठीक है। और इसके बाद श्याम मीरा सिंह है, इन्होंने ट्वीट किया, रोमन सैनी आपको दोषी नजर आएगा, लेकिन दोषी केवल रोमन नहीं है, रोमन पर गुस्सा आए तो कुछ ठहरिए। उसे क्या पड़ी कि वो अपने कर्मचारी को बेहद सामान्य और तार्किक बात कहने पर ही निकाल दे। आप अगर किसान को लाठी मारने के लिए केवल सिपाही को दोष देंगे तो लाठीचार्ज का आदेश देने वाले कप्तान तक नहीं पहुंचेंगे। अकेले कप्तान को दोष देंगे तो उसे इशारा करने वाले नेता तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मसले की जड़ तक जाने की जरूरत है। रोमन सैनी तो सिपाही है
असल में जिसके हाथ में लाठी है वो तो देश का प्रधानमंत्री है। अब श्याम मीरा सिंह है, इन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री का नाम ले दिया है यहाँ पे, और ये जाहिर भी है, मतलब कोई नाम ले ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। रोमन की जगह कोई और कंपनी होती तो वो भी अपने कर्मचारी को इसी तरह निकाल देती। आज स्थिति यह है कि प्राइवेट कंपनियां खुद ही सेल्फ सेंसर्ड हो चुकी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुकान के बाहर भेड़ियों की एक भीड़ घूम रही है। इसलिए कंपनियों के मालिक अपना बदन खुद ही छुपाए फिर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि भेड़ियों के सरदार के मुंह, आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं श्याम मीरा सिंह ने क्या लिखा है। खैर, तो श्याम मीरा सिंह ने जो लिखा है वो, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है वो आप बताइएगा कमेंट करके। अब ये जो इन्होंने किया है करण सांगवान ने, इसमें लोगों का खूब सपोर्ट मिल रहा है इन्हें। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा टीचर है जो, हमारे घर में भी एक बच्चा एडीए की तैयारी करता है, हरियाणा का एडीए का पेपर हुआ था अभी 30 जुलाई को, तो उसमें ये जो करण सांगवान है, इनकी क्लासेस वो बच्चा हमारे घर में 5-5, 6-6 घंटे देखता रहता था। रात को 8 बजे क्लास शुरू होती थी और 12-1 बजे तक वो क्लासेस चलती थी। तो ये व्यक्ति 4-4, 5-5 घंटे एट स्ट्रेच लाइव क्लासेस ले रहा है, एडीए के बच्चों को पढ़ा रहा है, जुडिशरी के बच्चों को पढ़ाते हैं ये। तो इनके बारे में इतना तो है कि ये मेहनती व्यक्ति हैं, अपने खुद के नोट्स इन्होंने तैयार करे हैं, और उसके बाद जो इन्होंने मेहनत करी उस मेहनत के ऊपर अगर पानी फिर जाए तो दुख तो होगा। किसी ने अपनी कोई एक चीज़ तैयार करी है और उसकी सारी मेहनत खराब हो जाए तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो होगी। तो उन्होंने यहाँ पे उसकी प्रतिक्रिया दी, बस उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ पे बोल रहे हैं। हम सब लोग हैं, हम सब लोग हर तरह की बात करते हैं, हम सत्ता को, कोई भी चीज़ गलत होती है सरकार को दोष देने बैठ जाते हैं। क्या हम लोग दोष नहीं देते सरकार को? आप अपने आप से पूछिए। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो गलती, अगर कोई कमी दिख जाएगी हमारे सामान्य जीवन है उसमें, अगर हमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध होने में अगर कोई दिक्कत हो जाए, कोई और बात हो जाए, तो क्या हम एकदम सरकार को कोसने नहीं आ जाते हैं? अब इसके बाद क्या हुआ कि #uninstall अनअकैडमी ये ट्रेंड होने लग गया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई अनअकैडमी ने गलत किया है करण सांगवान के साथ। मैंने आपको बताया कि ये टीचर हैं और मेहनती टीचर हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बात को खुल के रखा। इस बात के लिए भी एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इन्होंने अपनी बात को रखा और बदले में क्या हुआ कि इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, फिर #uninstall अनअकैडमी ट्रेंड होने लग गया ट्विटर पे। यहाँ पे एक डॉक्टर प्राची साध्वी हैं, डॉक्टर प्राची साध्वी, इन्होंने ट्वीट किया है कि नो नीड टू #uninstall अनअकैडमी, ग्रेट वर्क बाय @अनअकैडमी, अनअकैडमी फायर्ड एंटी नेशनलिस्ट टीचर, सराहनीय फैसला। तो भाई मतलब एंटी नेशनलिस्ट है करण सांगवान, ये बता रही हैं डॉक्टर साध्वी, प्रज्ञा साध्वी प्राची जो भी इनका नाम है। इसके जवाब में एक बंदा है AZY, वो कह रहा है वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ट्वीट किसने फ्रेम करके दिया इंग्लिश में। मतलब जो इन्होंने अपने अगर बात खुल के रखी है, अगर इनको कुछ फील हो रहा है तो उसके बदले में इन्हें एंटी नेशनलिस्ट कहा जा रहा है। इसके बाद हरियाणा से जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी लिखा है कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील भर करने के कारण हिसार के अध्यापक करण सांगवान को अनअकैडमी ने नौकरी से निकाल दिया। ना सरकार समय से भर्ती करती, ना कोई रोजगार की व्यवस्था, कोई सवाल उठाए तो इस तरह दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में शिक्षकों को, ठीक है आप ये पढ़ सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कमेंट लिखी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ऊपर से प्राइवेट संस्थान में कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो मुखर होने का प्रयास करता है, अपनी बात को रखता है खुल के, तो उसकी नौकरी खतरे में है। और शिक्षकों का सम्मान, नौकरी, ये सुरक्षित नहीं है, ऐसा माहौल चल रहा है। अब इसका हम विश्लेषण करते हैं कि ये जो हुआ है इससे क्या बातें निकल के आती हैं। देखिए करण सांगवान का मैं बताऊं आपको कि जब वो पढ़ा रहे थे तो एक मतलब इतना दिख रहा था कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, 5-5, 6-6 घंटे बंदा क्लास ले रहा है। तो आप सब जा सकते हैं, इनका चैनल है लीगल पाठशाला, आप उसको देखें और इन्हें सपोर्ट करें पहले तो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा देश है ना, एक संविधान से चलता है और वो संविधान ये तय करता है कि व्यवस्था तंत्र चलेगा कैसे। लोकतंत्र है और ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है और वो निर्धारित करता है कि हम लोग कैसे चलेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं। अब मैंने फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन पढ़ी तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है वो सब हमें मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। और अगर इनकी वायलेशन होती है तो उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में ये चीज़ दी गई है और आर्टिकल 19 में हमें 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें एक पहला फ्रीडम है उन 6 में से। तो आप ये देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को बोलने से रोका जाए तो वो बोल नहीं पाएगा, दब्बू रहेगा। तो आप समझिए कि क्या उसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा? उसका व्यक्तित्व दब जाएगा,
क्योंकि वो अपनी बात को बोल ही नहीं पाएगा। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया। देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत से ऐसे कदम हैं जिस पे उनकी आलोचना भी हुई है, और कुछ ऐसे कदम भी रहे होंगे जो हमारे देश हित में हैं, उन्होंने कुछ अच्छा भी किया होगा। तो अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी भी हमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आती है और किसी चीज़ से किसी को आपत्ति है, तो क्या उसे अपनी आपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है? डोंट वी हैव द राइट टू डिसेंट? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में यही होता है कि हर किसी के मत का सम्मान होता है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। यहाँ पे करण सांगवान ने अपनी बात रखी है, लेकिन रोमन सैनी ने यह बोल दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने पर्सनल एजेंडा, पर्सनल आइडियोलॉजी इसको प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये टीचिंग प्लेटफॉर्म है। इतना बड़ा उन्होंने कोई कैंपेन नहीं कर दिया था किसी ऑपोजिशन के पक्ष में। सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि जो उनको टर्मिनेट किया गया है तो वो दबाव में आके किया गया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इसको ट्रोल आर्मी को कि उन्होंने करण सांगवान, जो कि एक नॉर्मल से टीचर थे, अनअकैडमी में पढ़ाते थे, ये कोई इतने बड़े फेमस टीचर नहीं थे, इनको फेमस टीचर बना दिया। अब इनको फेमस करा दिया है तो भगवान इनको और तरक्की दें, ये आगे बढ़ें और एक नंबर 1 टीचर बन के दिखाएँ जुडिशरी के। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और मैं समझता हूं कि मेरी ही नहीं, जितने भी जो एक ओपन माइंडेड लोग हैं, जो लॉजिक में विश्वास रखते हैं, जो ओपन सोसाइटी में विश्वास रखते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास रखते हैं, वो सब करण सांगवान को सपोर्ट करेंगे। वही वाली बात है कि इन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। एक ये हो सकता है तरीका गलत हो सकता है कि इन्होंने अगर कोई बात बोली है तो इन्हें थोड़ा ये समझना चाहिए कि हाँ टीचर है, टीचर को अपना पॉलिटिकल व्यू पॉइंट नहीं दिखाना चाहिए, वो वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा उन्हें संभल के बोलने की आवश्यकता थी। लेकिन इतना बड़ा कोई अपराध नहीं हो गया था कि लोग उनके पीछे पड़ गए। तो खैर, इनने जो ये बॉयकॉट ब्रिगेड है, ट्रोल आर्मी है, इन्हें मैं गैंग कहूँगा, तो इन लोगों ने, IT सेल वालों ने इनके पीछे पड़ के इन्हें फेमस करा दिया है। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, आप फेमस हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस करण सांगवान। अब यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो ये भी हुआ है इससे हमें क्या सीख मिलती है। पहली चीज़ तो ये मिलती है कि भाई जो भी आप टीचर्स हो, जो आप पढ़ा रहे हो, तो खुल के मत बोलो आप, क्योंकि खुल के बोलोगे तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इनका भी परिवार है और इनकी भी जिम्मेदारियाँ थी, और इनकी नौकरी छूट गई है तो दिक्कत तो होगी इन्हें। लेकिन कठिनाइयाँ जो होती हैं, कठिन परिस्थितियाँ इंसान को मजबूती बनाती हैं, तो ये और मजबूती से निकल के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बड़ा कोई इन्होंने अपराध नहीं कर दिया है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, और इन्होंने भी अपनी बात जो इन्हें ठीक नहीं लगी। एक टीचर कितनी मेहनत करता है, 2 घंटे की क्लास के लिए 10 घंटे खुद तैयारी करता है, उसके बाद वो क्लास लेता है। देखिए, हम सब शिक्षित लोग हैं और अलग अलग उम्र के लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग स्कूल तो जरूर गए होंगे, हमें ये सिखाया गया है कि शिक्षक का कितना सम्मान होता है। करण सांगवान उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो आने वाले समय में सफल वकील बनेंगे, उनमें से कई लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। खुद भी इनका 7 साल का बताया जा रहा है कि अनुभव है लीगल फील्ड में, लॉ के जानकार हैं ये। तो एक टीचर 2 घंटे की क्लास लेने के लिए 10 घंटे तैयारी करता है, उसके बाद वो नोट्स तैयार करता है, तो वो मेहनती व्यक्ति होता है। अगर कुछ गलत हो भी गया है और उस पर टीचर फ्रस्ट्रेटेड है और उसने कुछ बोल दिया है, टीचर दुखी है उस बात से, तो उसकी मेहनत पे जो पानी फिरा है, उस दर्द को एक टीचर समझ सकता है, एक स्टूडेंट समझ सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे रोमन सैनी नहीं समझ पाया। ये जो बॉयकॉट गैंग वाले हैं, जैसे वो नहीं समझ पाया। उनका तो एक ही धंधा है कि सिर्फ भाई जो उनको रास ना आए बातें, जो उनके आकाओं के हिसाब से ना हो, जो बातें उनके खिलाफ जारी हो, तो भाई इस तरह से बॉयकॉट कर दो। तो इन बॉयकॉट वालों के लिए तो मेरा एक संदेश है कि तुम लोगों ने सनी देओल को भी बॉयकॉट किया था। सनी देओल की गदर के दौरान कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तुम्हारी शायद रोजी रोटी इसी से चलती है। ये बॉयकॉट वाले जो हैं ये बेरोजगार लोग हैं, काम धंधा इनके पास कोई है नहीं, तो इन्होंने सनी देओल को भी बॉयकॉट किया, करने की कोशिश करी, ट्रोल किया बहुत ज्यादा। तो सनी देओल की मैंने स्टेटमेंट सुनी, तो सनी देओल ने जवाब ये दिया कि ये जो लोग होते हैं ना ट्रोल करने वाले, इनका कोई चेहरा नहीं होता और ये बुज़दिल लोग होते हैं, और मैं तो इनको पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये समय को वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है इनको, इनके कमेंट्स को पढ़ना। तो अगर इनमें हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके कमेंट करें। तो एंड में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो करण सांगवान है, इन्होंने जो किया उसके लिए इनको कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दूसरा यही है कि माहौल तो इसी तरह का चल रहा है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो हमें सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो ये जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी डिसेंट स्वीकार नहीं है, जिन्हें अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं है, वो इसी तरह से करेंगे, आपकी नौकरी खाने को उतारू हो जाएंगे
और हो सकता है कि उससे बड़ा भी आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो इन लोगों से सावधान रहें और अपने दिमाग का प्रयोग करें और उसके हिसाब से आपको जो करना है एक अपनी स्वतंत्र मानसिकता विकसित करें। और मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग करण सांगवान को सपोर्ट करें और जैसे भी हो सकता है कुछ ना कुछ इनके लिए हो ही जाएगा। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु डेयर। जो कोशिश करता है उसके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं है, कहीं ना कहीं इनको कुछ बेहतर ही मिलेगा अब इससे। और अनअकैडमी ने तो ये दिखा दिया कि उनके वर्क एथिक्स किस तरीके के हैं। तो ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो अनअकैडमी में करोड़ों रुपए लेते हैं साल के, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचना उनको भी चाहिए था। तो भाई वो सेलिब्रिटी टीचर है वहाँ पे अनअकैडमी जुडिशरी के, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था अपने साथी के लिए कि उनके साथी के साथ ऐसा गलत हो रहा है, कल को उनके साथ भी हो सकता है ऐसा। उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने स्टैंड लिया है उनको थैंक यू, और ट्रोल आर्मी को फिर से थैंक यू कि उन्होंने करण सांगवान को फेमस करा दिया थ्रू आउट इंडिया। अभी अनअकैडमी ने कोई ऐसे ही नहीं निकाल दिया होगा करण सांगवान को, हो सकता है अनअकैडमी क्या पता खुद ही डर गई हो, लेकिन फिर भी अगर किसी ने प्रेशर डाला है, और ये जो ट्रोल आर्मी वाले हैं इनको ये समझना चाहिए कि सत्ता कभी भी बदल सकती है। और एक 30 साल के बच्चे से डर गए यार तुम, तो इस कदर डर गए कि उसकी नौकरी तक छीनने पर उतारू हो गए। चलो खैर कोई बात नहीं, ये जो प्रारब्ध होता है ना ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, ये तुम्हारे जैसे बुजदिलों के हाथ में नहीं होता। एक चीज याद रखना, तुमसे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। जय हिंद।